जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपिका मंत्री। वेलकम टू मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन Ratangars online classes. How are you students? We are discuss about 11th commerce subject economics in chapter number 2 collection of data. Our topic is running in previous video mode of data collection. Mode of data collection are there are three ways of data collection. First number personal interviews, then second mailing questionnaire surveys and telephone. Third is telephone interviews. So I completed in previous video two topics, personal interviews and mailing questionnaire services. I hope you understand. In two topics, personal interviews and mailing questionnaire surveys, I have no problems in these topics. So our next topic, telephone interviews, I am starting. The next topic, telephone interviews. So homework, notebook and pen are ready. So please write the third topic, telephone interviews. Starting third, telephone interviews. अपन ने इसमें मोड ऑफ डाटा कलेक्शन में तीन जो अपने चल रहे थे, पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग क्वेश्चनरी सर्विस, टेलीफोन इंटरव्यूज, तो दो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। पर्सनल इंटरव्यूज में अपन ने देखा था पर्सनल कांटेक्ट, मेलिंग इंटरव्यूज में अपन ने देखा था कि डाक द्वारा किस प्रकार भेजा जाता है, और टुडे आज अपना है टेलीफोन इंटरव्यूज की टेलीफोन के माध्यम से अपन किस प्रकार से करेंगे कि टेलीफोन इंटरव्यूज क्या होता है, टेलीफोन इंटरव्यूज को अपन किस प्रकार, ये अपने दो हो चुके, तो टेलीफोन इंटरव्यूज से अपन किस प्रकार स्टार्टिंग अपने टॉपिक को करेंगे। तो चलिए देखते हैं टेलीफोन इंटरव्यूज। आप पहले हेडिंग डाल लो टेलीफोन इंटरव्यूज की कि टेलीफोन इंटरव्यूज किस प्रकार से है। तो टेलीफोन इंटरव्यूज हेडिंग डालो, टेलीफोन इंटरव्यूज। चलिए इसको शुरू करते हैं अपन। इन ए टेलीफोन इंटरव्यू लिखना, इन ए, देखिए टेलीफोन इंटरव्यूज बोर्ड पे मैंने नोट किया। In a telephone interview, the investigator asks question over the telephone. They allow the researcher to assist the respondent by clarifying the question. Telephonic interview is better in cases. Telephonic interview is better in cases where the respondent are reluctant to answer certain question in personal interviews. कि जो अपन इसमें देख रहे हैं कि इन टेलीफोन इंटरव्यू the questions over the telephone कि टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत जो शोधकर्ता रहता है, जो टेलीफोन इंटरव्यू रहता है, जो इन्वेस्टिगेटर रहता है, वो क्वेश्चन पूछता है, टेलीफोन के माध्यम से क्या करता है, सर्वेक्षण करता है। वो टेलीफोन के माध्यम से करता है कि इन ए टेलीफोन इंटरव्यू In a telephone interview, the investigator asks questions over the telephone कि टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत जो शोधकर्ता रहता है या फिर जो इंटरव्यूअर रहता है, जो इन्वेस्टिगेटर रहता है, वो जांच करता है, टेलीफोन के माध्यम से क्या करता है, सर्वेक्षण करता है। फिर लिखा, दे अलाउ द रिसर्चर टू असिस्ट द रिस्पोंडेंट बाय क्लेरिफाइंग द क्वेश्चंस कि इन्हीं प्रश्नों को वो स्पष्ट कर जांचकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में क्या देता है, सहायता देता है। कि यह प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षण उत्तरदाता की मदद करने में क्या करता है, सहायता करता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू इज बेटर इन केसेस वेयर द रिस्पोंडेंट्स आर रेलुकेटेड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन टू पर्सनल इंटरव्यूज कि टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर होता है जहां व्यक्तिगत साक्षात्कार, जहां पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में अगर झिझक महसूस करता है, तो कि अगर सामने देखो पूछा जाता है तो उसमें अगर उनको झिझक होती है तो वो टेलीफोन के माध्यम से विदाउट झिझक, विदाउट कोई हेजिटेशन के, विदाउट कोई ऐसे रेलुक्टेंट के उसको क्या कर सकता है, आंसर दे देता है। तो टेलीफोन साक्षात्कार विधि वह होगी कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर रहता है वो टेलीफोन के माध्यम से क्या करता है, सर्वेक्षण करता है, टेलीफोन के माध्यम से सर्वे करता है, इंटरव्यू लेता है टेलीफोन के माध्यम से,
और बाद में दे अलाउड द रिसर्चर टू असिस्ट द रिस्पोंडेंट बाय क्लेरिफाइंग द क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षण के लिए उत्तरदाता की मदद करने में भी सहायता करता है। और जो टेलीफोनिक इंटरव्यू रहता है बेटर इन केसेज, इन मामलों में बेहतर होता है जहां पर्सनल इंटरव्यूज के टाइम पे उत्तरदाता उन सर्टेन क्वेश्चंस का आंसर देने में क्या करता था, झिझक महसूस करता था, वहां पर इनका वो आंसर दे सकता है। अब उसके कुछ मेरिट्स है, वैसे एक ही है, द एडवांटेज of telephonic interview are that they are cheaper than personal interviews and can be conducted in a shorter time। कि the advantage of telephone interviews are that they are cheaper than personal interviews can be conducted in a shorter time। कि टेलीफोन साक्षात्कार का ये एडवांटेज है, ये लाभ है कि यह व्यक्तिगत साक्षात्कार ये पर्सनल इंटरव्यूज की अपेक्षा क्या होता है, काफी सस्ता होता है, काफी चीप होता है और इससे कम समय में भी संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से इसको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। अगर पर्सनल में करे तो उनका टाइम भी लगता है, लेकिन टेलीफोन से इसको क्या करते हैं, कम समय में इसको पूरा ये चीपर भी होता है और इसको शॉर्ट टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। एक साथ दो हो गए कि ये चीपर होता है और शॉर्ट टाइम है। द एडवांटेज ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूज आर दैट दे आर चीपर देन पर्सनल इंटरव्यूज एंड कैन बी कंडक्टेड इन ए शॉर्टर टाइम। कि द एडवांटेज ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूज आर that they are cheaper than personal interviews and can be conducted in a shorter time। इसका एडवांटेज ये हो गया, ये सस्ता होता है उस पर्सनल इंटरव्यूज के मुकाबले और कम समय में इसको पूरा किया जा सकता है। कि ये उसके द एडवांटेज ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूज आर दे आर चीपर देन पर्सनल इंटरव्यूज एंड कैन बी कंडक्टेड इन ए शॉर्टर टाइम। उसके मुकाबले में सस्ता और काफी कम समय में संपन्न किया जा सकता है। अब जहाँ फायदा हो तो को फायदे भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, इसका भी एक है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एक्सेस टू पीपल एज मेनी पीपल मे नॉट ऑन टेलीफोन्स। कि उसकी कमी क्या बता सकते हो, दिस मेथड इज एक्सेस टू पीपल, इसकी ये कमी है कि दिस मेथड एक्सेस टू पीपल मेनी पीपल नॉट ऑन टेलीफोन्स। की कोई भी अगर उनको मुद्दों पे जानकारी लेनी रहती है तो इसमें लोगों तक सर्वेक्षण की पहुंच सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास टेलीफोन पर्सनल टेलीफोन भी नहीं हो सकते। कि इसकी सबसे बड़ी कमी है मेनी पीपल्स में नॉट ऑन टेलीफोन्स की एक्सेस टू पीपल्स, इसमें लोगों की सर्वेक्षक तक पहुंच तो सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास खुद के टेलीफोन भी नहीं हो सकते। आया समझ में कि disadvantage of this method is access to people as many people may not own telephone। सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है कि लोगों के पास खुद के ऑन टेलीफोन नहीं हो सकते। disadvantage of this method is access to people as many people may not own telephones। The advantage of this method is access to people as many people are not on telephones। कि उनके पास खुद के पर्सनल टेलीफोन नहीं होते, तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, कमी है। The disadvantage of this method is access to people as many people may not own telephones। सबसे बड़ी कमी है उनके पास खुद के पर्सनल टेलीफोन नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ये अपना मेरिट्स और डीमेरिट्स, इस प्रकार से अपना मोड ऑफ डाटा कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। टेलीफोन साक्षात्कार तो अपन ने पर्सनल इंटरव्यू देख लिया, अपन ने मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे देख लिया और अपन ने टेलीफोन इंटरव्यू देख लिया। पर्सनली में पर्सनल कॉन्टेक्ट, मेलिंग में मेल करके, टेलीफोन में टेलीफोन करके। तो आया समझ में आपको पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू और कौन सा था, मेलिंग इंटरव्यू। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक कितने नंबर कंप्लीट हो चुका, ये अपना 6 नंबर टॉपिक कंप्लीट हो चुका। आप नंबर लगाते चले, फर्स्ट नंबर था अपना इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर था वेरिएबल, थर्ड नंबर अपने सोर्सेज के डाटा के, फोर्थ नंबर था अपना कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और फिफ्थ नंबर था अपना प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और सिक्स नंबर था अपना मोड ऑफ कलेक्शन डाटा। 6 नंबर के अपने कितने टॉपिक थे, 3। 6 नंबर के अपने 3 टॉपिक थे मोड ऑफ डाटा कलेक्शन के। मोड ऑफ डाटा कलेक्शन के 3 टॉपिक, पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग क्वेश्चनरी सर्विस और टेलीफोन सर्विस। तो इस प्रकार अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अपना 7 नंबर टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है पायलट सर्वे। ये भी काफी अच्छा प्रायोगिक सर्वेक्षण, कि प्रायोगिक सर्वेक्षण के माध्यम से भी आप किस प्रकार कर सकते हो। प्रायोगिक सर्वेक्षण क्या होता है, किस प्रकार प्रायोगिक सर्वेक्षण का प्रयोग कर सकते, तो चलिए उसको भी आप देख लीजिए, प्रायोगिक सर्वेक्षण को भी।
प्रायोगिक सर्वेक्षण को भी आप कंप्लीट कर लिया। 7 नंबर पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लो। फिर मैं नेक्स्ट ये टॉपिक करके फिर अपना एक रहेगा सेंसस एंड सैंपल सर्वेज। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए पहले। कर लिया होगा नोट। सॉरी, पायलट सर्वे शुरू करने से पहले आप इस टेबल को कंप्लीट कर लो। वैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने पॉइंट्स के साथ में लिखवा दिए हैं, लेकिन आप इनके एक टेबल के रूप में भी लिख लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर्सनल इंटरव्यूज के। पहला था हाईएस्ट रिस्पांस रेट। हाईएस्ट रिस्पांस रेट हो गया उच्चतम उत्तर दर। दूसरा, अलाउ यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सभी प्रकार के प्रश्नों के उपयोग की छूट। फिर है बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्तोत्तर प्रश्नों के उपयोग के लिए बेहतर है ये। फिर फोर्थ है अलाउ क्लैरिफिकेशन ऑफ एम्बिगियस क्वेश्चंस, अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण का भी अवसर देता है। फिर डिसएडवांटेज कौन सा? मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला है। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स, की उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है। मोर टाइम टेकिंग, अधिक समय लेने वाला है। फिर मेल्ड इंटरव्यू के लिस्ट एक्सपेंसिव, कम खर्चीला है। और ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। नो इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट्स, उत्तरदाता का कोई प्रभाव नहीं होता। मेंटेन एनोनिमिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स, उत्तरदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस, संवेदनशील मुद्दों के लिए काफी सर्वोत्तम है। फिर डिसएडवांटेज है कैन नॉट बी यूज्ड बाय इलिटरेट्स, निरक्षरों के द्वारा उपयोग संभव नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे ही होना जरूरी है, निरक्षरों के द्वारा उपयोग संभव नहीं होता। लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, उत्तर प्राप्त करने में अधिक समय लेता है। डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्बिगियस क्वेश्चंस, अस्पष्ट प्रश्नों के स्पष्टीकरण का अभाव रहता है। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, जो प्रतिक्रियाएं रहती है, प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं है। ये दो हुए। फिर तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यूज, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और अब इसके एडवांटेज है रिलेटिवली लो कॉस्ट, अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट्स, उत्तरदाता को प्रभावित करने की अपेक्षाकृत कम संभावना रहती है। रिलेटिवली हाई रिस्पांस रेट, अपेक्षाकृत उच्च उत्तर दर रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, लिमिटेड यूज, कम सीमित उपयोग रहता है। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, जो प्रतिक्रियाएं रहती है, प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं होता। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स, उत्तरदाताओं को प्रभावित करने की संभावनाएं कम। तो इस प्रकार से ये अपने एक टेबल थी पर्सनल, मेल्ड इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू की। आई होप आपके समझ में आएगी। जो मैंने लिखा है उसके बाद ये टेबल पहले नोट करनी है, फिर अपन पायलट सर्वे 7 नंबर स्टार्ट करेंगे। तो अपने हो गए थे, अपने कौन कौन से टॉपिक हो गए थे? सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर वेरिएबल हुआ था, फिर अपन ने किए थे डाटा किस प्रकार कलेक्ट, सोर्सेज ऑफ डाटा किया था, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, फिर अपन डाटा को किस प्रकार कलेक्ट कर सकते हैं, फिर प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखा था, फिर मोड ऑफ कलेक्शन देखा था। मोड ऑफ डाटा कलेक्शन में अपन ने 3 पढ़े, पर्सनल इंटरव्यू, मेलिंग इंटरव्यू, सर्वे, और अपन ने देखा था कौन सा देखा था? टेलीफोनिक इंटरव्यूज। तो अब अपन अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे पायलट सर्वे। तो इसको आप नोट कर लो, अच्छा टॉपिक है ये। बाद आपको याद भी, एडवांटेज मैंने लिखवाए हैं वैसे तो इसके अंदर, लेकिन इसके माध्यम से आपको अच्छी तरीके से याद भी रह जाएंगे। चलिए लास्ट टॉपिक है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कर लीजिए नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। चलिए देखिए पायलट सर्वे कि once the questionnaire is ready, it is advisable to conduct a tryout with a small group, which is known as pilot survey or pre-testing of the questionnaire. The pilot survey helps in providing a preliminary idea about the survey. It helps in pre-testing of the questionnaire so as to know the shortcomings and drawbacks of the questions. Pilot survey also helps in assessing the suitability of questions, clarity of instruction,
performance, shortcomings and drawbacks of the questions. Pilot survey also helps in assessing the suitability of questions, clarity of instructions, performance of enumerators and the cost and time involved in the actual survey. देखो होता क्या है, पायलट सर्वे को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रायोगिक सर्वेक्षण, कि once the questionnaire is ready it is advisable to conduct a tryout with a small group which is known as pilot survey. जब सर्वेक्षण के लिए अपनी क्वेश्चनरी रेडी हो जाती है, अपनी प्रश्नावली रेडी हो जाए, इट इज एडविजिबल टू कंडक्ट ए ट्राई आउट, तो उनके लिए एक एडवाइस दी जाती है, एक सलाह दी जाती है, ट्राई आउट विद ए स्मॉल ग्रुप, के एक छोटे समूहों का आप कंडक्ट कर लो, सर्वेक्षण कर लो, सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए, विच इज नोन एज पायलट कंडक्ट विच इज नोन एज पायलट सर्वे, उसको क्या बोला जाता है, प्रायोगिक सर्वेक्षण के बारे में, या प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी, प्रश्नावली की पहले की परीक्षा के रूप में जाना जाता है, कि जब हमारी एक बार क्वेश्चनरी रेडी हो जाती है तो उस क्वेश्चनरी का एक प्री टेस्ट ले लो, उसको एक बार चेक कर लो, उसका एक बार सर्वेक्षण कर लो, जब वो सर्वेक्षण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्री टेस्टिंग क्वेश्चनरी या फिर पायलट सर्वे कहलाता है. द पायलट सर्वे हेल्प्स प्रोवाइडिंग ए प्रीलिमिनरी डाटा अबाउट द सर्वे, कि जो सर्वेक्षण के बारे में जो प्रारंभिक अनुमान, जो पहले से ही अपन अनुमान लगा लेते हैं, प्रीलिमिनरी आइडिया लगा लेते हैं, उसमें सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में पायलट सर्वे क्या करता है, हेल्प्स करता है. इट हेल्प इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी, कि वो है प्रश्नावली के प्री टेस्टिंग के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है, प्री टेस्टिंग में भी हेल्प करता है. सो एज टू नो द शॉर्ट कमिंग्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसके साथ ही अब में क्वेश्चंस की कमियां भी पता चल जाती है और क्वेश्चंस की जो गलतियां होती है, जो ड्रॉबैक्स होती है, वो भी हमें पता चल जाती है. और पायलट सर्वे ऑल्सो हेल्प्स इन असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, इसके साथ ही पायलट सर्वे प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नों की जो सुटेबिलिटी रहती है, प्रश्नों की जो उपयोगिता रहती है, उसके बारे में, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस की स्पष्ट निर्देशों की स्पष्टता, इंस्ट्रक्शन की स्पष्टता, परफॉर्मेंस ऑफ इन्यूमरेटर्स, जो सर्वेक्षण जो गणनाकार रहते हैं उनकी कार्य दक्षता कितनी होती है, एंड द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व्ड इन द एक्चुअल सर्वे, कि वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली कॉस्ट क्या रहेगी, आने वाली लागत क्या रहेगी, और समय का अनुमान लगाने में भी क्या होता है, सहायक होता है. तो पायलट सर्वे अच्छा टॉपिक है, कि जब एक बार आपकी क्वेश्चनरी रेडी हो जाती है तो उस क्वेश्चनरी को एक छोटे समूह के रूप में जानने के लिए पायलट सर्वे या प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी का किया जाता है. और जो पायलट सर्वे है, जो प्रीलिमिनरी आइडिया अबाउट द सर्वे, सर्वेक्षण के पहले ही हमें प्राथमिक विचार दे देता, आइडिया दे देता है. इट हेल्प्स इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी के लिए प्री टेस्टिंग में ये हेल्प करता है. सो एज टू नो द शॉर्टकमिंग्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्वेश्चन, इस प्रकार हम उसकी कमियां और उसकी त्रुटियां, गलतियां जान लेते हैं. पायलट सर्वे ऑल्सो हेल्प इन असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कितनी सुटेबिलिटी है, कितनी उपयोगिता है, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों की स्पष्टता क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ इन्यूमरेटर्स, जो गणनाकार रहते हैं, जो सर्वेक्षक रहते हैं, उनकी जो सर्वेक्षक जो गणनाकार रहते हैं उनकी कार्य दक्षता कितनी है, परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व द एक्चुअल सर्वे, वास्तविक सर्वेक्षण करने में वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली कितनी कॉस्ट लगेगी और कितने समय का अनुमान लगाने में भी क्या होता है, सहायक होता है. तो आपके समझ में आया होगा पायलट सर्वे कि once the questionnaire is ready it is advisable to conduct a tryout with a small group which is known as pilot survey. or pre-testing of the questionnaire, the pilot survey helps in providing a preliminary data about the survey. It helps in pre-testing of the questionnaire so as to know the shortcomings and drawbacks of the questions. Pilot survey also help assessing the suitability of questions, clarity of instruction, performance of enumerators and the cost and involved in the actual survey. Once the questionnaire is ready, it is advisable to conduct a tryout with a small group which is known as pilot survey or pre-testing of the questionnaire. The pilot survey helps in providing a preliminary idea about the survey. It helps in pre-testing of the questionnaire so as to know the shortcomings and drawbacks of the questions. Pilot survey also help in assessing the suitability of questions, clarity of instruction, performance of enumerators and the cost and time involved in the actual survey. तो इस प्रकार से पायलट सर्वे होता है. इसी के साथ अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है पायलट सर्वे. तो काफी सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा के अपन ने कई टॉपिक कर लिए हैं. इंट्रोडक्शन कर लिया, वेरिएबल कर लिया,
डाटा सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, डाटा को किस प्रकार कलेक्ट करते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ा। फिर अपन पिछले वीडियो में मोड ऑफ कलेक्शन डाटा पढ़े। फिर उनके 3 टाइप पढ़े, पर्सनल इंटरव्यूज, मेलिंग इंटरव्यूज सर्वे और टेलीफोन इंटरव्यूज। फिर इस वीडियो में अपन ने टेलीफोन इंटरव्यूज के बारे में पढ़ा और पायलट सर्वे के बारे में पढ़ा। तो जो तीसरा अपना टॉपिक चल रहा था, हम डाटा को किस प्रकार कलेक्ट करते हैं, वैसे अपने 7 टॉपिक हो गए। अब आएगा अपने सेंसस एंड सैंपल सर्वेस की जनसंख्या तथा प्रतिदर्श क्या होता है। फिर उसके अंदर अपन पढ़ेंगे पॉपुलेशंस, जनगणना क्या होती है, जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या होता है। फिर उसके अंदर पढ़ेंगे अपन पॉपुलेशन एंड सैंपल पढ़ के फिर अपन पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर, फिर नॉन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग बायस, सेंसस ऑफ इंडिया इन एनएसएसओ, फिर कोई आएगा कंक्लूजन। इस प्रकार अपन करते जाएंगे चैप्टर। फिर अपन डाटा कलेक्शन तो अपना कंप्लीट हो ही जाएगा। डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, डाटा का किस प्रकार संगठन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। तो चलिए अपन इस टॉपिक में अपन ने कंप्लीट कर ही लिया अपना वीडियो। अपने वीडियो में अपन ने कर लिया। तो चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें अपना पायलट सर्वेक्षण हो गया कंप्लीट और नेक्स्ट वीडियो में अपना रहेगा सेंसस एंड सैंपल सर्वेज, सेंसस और कंप्लीट एन्यूमरेशन, पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट नोटबुक में सारे नोट्स होने चाहिए। जो समस्या है वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, तो इसको आप नोट कर लेना। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसका नाम इकोनॉमिक्स का तो है ही, सेंसस एंड सैंपल सर्वेज। वीडियो का टॉपिक रहेगा सेंसस एंड सैंपल सर्वेज। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया होगा आपने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी की। ओके।